क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, स्वस्थ आहार यानी अच्छा जो है खाना, उसको हम स्वस्थ आहार बोलते हैं। सकारात्मक जीवन शैली का एक घटक है, चर्चा कीजिए। तो ये आपको क्या एक्सप्लेन करना है? देखिए, स्वस्थ आहार का मतलब होता है अच्छा खाना। अच्छा खाना जो है सकारात्मक जीवन शैली का एक घटक है। अब कोई व्यक्ति अच्छा खाना नहीं खाएगा तो पूरे दिन वर्क भी नहीं कर पाएगा, उसका शरीर सही नहीं रहेगा। तो अच्छा खाना किसी भी व्यक्ति के जो है जीवन शैली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बिना मनुष्य क्या अपना शारीरिक के साथ-साथ मानसिक विकास भी नहीं कर सकता। तो स्वस्थ आहार सकारात्मक जीवन शैली के मुख्य घटकों में से एक है। एक सकारात्मक जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए स्वस्थ आहार जो है आवश्यक है। एक स्वस्थ आहार जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए स्वस्थ आहार जो है आवश्यक है। यहाँ पे देखेंगे आप जो है ताजा फलों और सब्जियों, साबुत अनाजों और जो है जो भी कम वसा डेयरी उत्पाद है, उनको शामिल करते हैं हम स्वस्थ आहार में। ऐसे आहार स्वस्थ आहार में जो है विटामिन सी, विटामिन की होते हैं, पोषक तत्व होते हैं और खनिजों की क्या है मात्रा ज्यादा होती है। तो इनको बनाए रखने में मदद करते हैं। ये ठीक कहा गया है कि खाना एक जरूरत है, परंतु समझदारी से खाना क्या है, एक कला है। आपने काफी ज्यादा व्यक्तियों को ये सुना होगा बोलते हुए कि हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं लेकिन हमारा शरीर जो है स्वस्थ नहीं होता, या हम जो है बहुत पतले हैं, कमजोर हैं। तो यही बात कही जाती है कि एक यहाँ पे बोला गया ना कि खाना एक जरूरत है, परंतु समझदारी से खाना क्या है, एक कला है। तो समझदारी से अगर कोई भी व्यक्ति खाना खाता है तो उसके शरीर में लगता है। जैसे कि आप कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खा रहा है लेकिन उसके शरीर में क्यों नहीं लग रहा? तो उसको क्या है कि वो खाने को जो है बहुत ज्यादा चबा नहीं रहा है, टुकड़े ज्यादा करके नहीं खा रहा है, वो निगल जा रहा है, जिसकी वजह से क्या उसके शरीर में नहीं लग पा रहा है। तो ये एक रीजन है। इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें, हेल्थली डाइट जो है इज अ कंपोनेंट ऑफ अ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल डिस्कस करना है। ये आपका हेल्थली जो डाइट है किस तरह आपको जो है बताया गया जैसा क्वेश्चन, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, वन ऑफ द मेन competence of positive lifestyle, healthy diet essential to lead a positive lifestyle. Healthy diet is a, यहाँ पे दो बार लिख गया। A healthy diet life the style we follow includes fresh fruits and vegetables, whole grains and वो low fat dairy product हो गए। Such a healthy diet helps maintain adequate amounts of vitamins, न्यूट्रिएंट्स हो गए, आपके मिनरल्स हो गए, ठीक है, इन द बॉडी। तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का इंग्लिश मीडियम में। इसी को अगर हम आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, तो श्वसन प्रणाली के क्या कार्य है पूछा गया है। तो श्वसन प्रणाली के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? एक तो हवा और खून के बीच जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आदान प्रदान करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका एक कार्य है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए यह जो है यह ध्वनि की जो है वोकल कॉर्ड्स की ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करता है, और रक्त यानी जो है पीएच को नियमित करने के लिए ये इनके कार्य है श्वसन प्रणाली के। इसी को इंग्लिश में अगर हम देखें तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर जो है टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एयर एंड ब्लड। यहाँ पे टू जनरेट साउंड टू इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन द साउंड ऑफ जो है वोकल कॉर्ड्स टू रेगुलेट ब्लड पीएच लाइक, ठीक है, पीएच आपका आ जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। 23 पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ पे बोला गया है वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना है। तो वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि का अर्थ क्या होता है? आकार होता है, भार होता है, लंबाई, चौड़ाई, ये चीजें होती है। अगर वृद्धि है तो उसकी एक कोई आकार है, ठीक है, उसकी लंबाई है, उसका वजन है, उसकी चौड़ाई है, ये चीजें होती है वृद्धि में। विकास क्या होता है? विकास हमें दिखता नहीं है लेकिन क्या है अंदर ही अंदर हो रहा होता है। जैसे विकास का अर्थ क्या है? शरीर में गुणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे की कार्यकुशलता, कार्य क्षमता और व्यवहार में प्रगति। पहले वही बच्चा 5 किलो वजन उठाया करता था, अब वो 10 किलो उठा लेता है। तो क्या है ये विकास है बच्चे का। ये हमें दिखता नहीं है लेकिन ये जो है होता है। तो वृद्धि और विकास में आई होप कि आपको अंतर पता चला होगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए डिफरेंटिव आपको बताना है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे हम देखिए ग्रोथ मींस इंक्रीज इन साइज, वेट, लेंथ, ब्रीथ, ठीक है, ईटीसी। डेवलपमेंट, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव जो है क्वालिटेटिव
change in the body such a progress in the child efficiency, work capacity and behavior। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर रहता है, यही रहेगा हिंदी में जैसा है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, शारीरिक शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक विकास किस प्रकार सकारात्मक प्रभावित करते हैं। तो आध्यात्मिक विकास प्रकृति से लगाव, प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करना, माफी देना, माफी मांगना, शांति व संतोष के साथ जो है शिष्टाचार के साथ रहना इत्यादि शारीरिक शिक्षा के द्वारा उपरोक्त सभी सकारात्मक प्रभावित होते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक विकास किस प्रकार सकारात्मक प्रभावित करते, तो प्रकृति से लगाव, ये सारे आपके दिए हुए हैं। इसी को अगर हम इंग्लिश में देखें, हाउ डज द फिजिकल एजुकेशन पॉजिटिवली अफेक्ट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जैसे कि आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अटैचमेंट टू जो है नेचर, वर्किंग अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर, गिविंग प्रोगिवनेस, ठीक है, प्रोगिवनेस, आस्किंग फॉर प्रोगिवनेस, living with peace and satisfaction with manners etc, all of the above are positively affected by physical education। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। तो ये आपका पेपर का हम यहीं तक रहने देते हैं, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 24 तक। आगे के जो क्वेश्चन है हम वो पार्ट 2 में करेंगे। तो ये आपका कुछ इस तरह से पैटर्न रहता है पेपर का। और एक चीज मैं बताते चलूं आपको कि मेरे पास कोई फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं था, बच्चों की काफी ज्यादा डिमांड रहती है तो मुझे कराना पड़ता है, या ऐसे पैटर्न पेपर जो है या किताबें उनकी देखनी पड़ती है तब बनाना पड़ता है। तो मुझे फिजिकल एजुकेशन के बारे में इतना नहीं पता है जितना आपको भी पता हो, क्योंकि मेरे पास फिजिकल एजुकेशन 12th में नहीं था, इसकी जगह मेरे पास ज्योग्राफी था। तो फिजिकल एजुकेशन अब बच्चे जो है मांग करते हैं ज्यादा, तो उनके लिए बनाना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो ऐसे में मैंने सोचा आपके लिए कुछ फिजिकल एजुकेशन के पेपर प्रोवाइड करवा ही दिया जाए, ताकि आप जो है पेपर में ये तो समझ पाओगे कि पैटर्न क्या है। और ये सभी क्वेश्चंस, ये जरूर है कि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भले ही मेरे को नहीं आता है फिजिकल एजुकेशन, लेकिन ये जो क्वेश्चन लिए जाते हैं ये सभी जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होते, या ये आपके प्री बोर्ड हो गया, मिड टर्म हो गए, जो भी आपके होते हैं। 11th का प्री बोर्ड नहीं होता है, मिड टर्म हो गया, आपके टर्म 1 हो गया, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनसे लिए जाते, तो उनके आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और जो इस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं तो उनको लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको जरूर करना है। तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 1 था। पार्ट 2 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप देख पाएंगे जब मैं पार्ट 2 डाल दूंगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।